जितनी तेजी से कोरोना फैल रहा है ना, उतनी ही तेजी से लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और उन्हीं मददगारों में से एक नाम है सोनू सूद। इन्होंने मदद तो बहुत की है और लोग सभी जानते भी हैं इनको, पर लोग जो मैसेज और ट्वीट कर रहे हैं ना, वो बड़े कमाल के और मजेदार हैं। विश्वास मानिए, आप इनको पढ़ोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। जितने मजेदार ये मैसेज हैं, उतने ही कमाल के इनके जवाब भी हैं जो सोनू सूद दे रहे हैं। देखिए, एक ट्वीट आया, भाई कोई बस यूपी जा रही है तो एक लड़का है, उसे आजमगढ़ के पास कोई भी जिला में छोड़ दो। भाई नहीं तो बोल रहा है कि वह साइकिल से जाएगा, वह मुंबई के में चैम्बूर में है। सोनू सूद ने कहा, साइकिल पे तो वो जरूर जाएगा, फर्क सिर्फ इतना है साइकिल बस की छत पे होगी और वो बस के अंदर आराम से। एक और ट्वीट सोनू को आया, अपनी जिंदगी में जो इतना ऊंचा सोच लेते हैं, जमीन पे बैठ के भी वो सितारे नोच लेते हैं। उन्हें हर कौम का इंसान आकर सर झुकाता है, फरिश्ते बन के वो मुफलिस के आंसू पोंछ लेते हैं। थैंक यू प्यारे भैया। और देखिए सोनू सूद ने क्या जवाब दिया, बोला था ना भाई, घर जा रहे हो, घर पहुंचकर फैमिली फोटो जरूर भेजना। एक ट्वीट आता है, सर हम मुंबई में हैं और बिहार में समस्तीपुर जाना चाहते हैं, सर प्लीज हमें बिहार जाने का कोई रास्ता बताएं प्लीज सर। और इस पे सोनू सूद ने जवाब दिया, रास्ता पूछ के क्या करोगे भाई, घर ही छोड़ के आता हूँ, कभी समस्तीपुर आया तो चाय जरूर पिला देना। इसी तरह के और भी मजेदार ट्वीट्स हैं दोस्तों। एक ये वाला देखो, सोनू सर नींद नहीं आती क्या, दिन हो या रात सभी के मैसेज का रिप्लाई करते हैं आप, 24 घंटे सेवा के लिए तैयार हैं, आज लोगों के लिए मसीहा बन गए हैं। इस पे सोनू सूद का जवाब था, एक बार सब घर पहुंच जाए फिर आराम से सोएंगे। सोनू सर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम को भी मैसेज किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, मैं कॉल भी किया फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, सर यदि आपसे कोई हेल्प हो तो मेरी हेल्प कीजिए। सोनू ने जवाब दिया, डिटेल्स भेज भाई, पटना बोरिंग रोड पे छोड़ के आऊंगा। और अब इसका भी जवाब देख लीजिए सोनू ने क्या दिया था। मैसेज है, द ओनली मसीहा ऑफ दिस कंट्री, सो प्राउड ऑफ यू सोनू सूद भैया, मजदूरों का मसीहा। सोनू सूद का जवाब देखिए, मजदूर हमारे देश के मसीहा हैं, उनका कोई मसीहा नहीं हो सकता। और इसी तरह के इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, जिसमें से एक मैसेज ये आया जिसको परिणय जोशी ने भेजा था, करेक्ट सोनू सूद शुड बी एड्रेस्ड एज सोनू सर फ्रॉम नाउ ऑन। इस पर सोनू ने कहा, सर कहने से रिश्ते दूर होते हैं, मुझे ओए सोनू चलेगा। अगला ट्वीट है, सोनू सूद जी ये जलपाईगुड़ी में रहते हैं और बेंगलुरु में फंसे हुए हैं, इनकी हालत बेहद खराब है, इन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन कोई सुनवाई ना हुई, अब ये पैदल ही बेंगलुरु से जलपाईगुड़ी जाने का मन बना चुके हैं। मैंने इन्हें पैदल जाने से रोका और कहा कि सोनू सूद जी आपकी मदद करेंगे। तब सोनू सूद जी का रिप्लाई आया, इन्हें पैदल मत चलने दो, मैं कल ही इन लोगों का इंतजाम करता हूँ, पैदल चलने का वक्त अब दोबारा कभी नहीं आएगा। इसी बीच कुछ मजाकिया ट्वीट्स भी आए, उनमें से एक ये देखिए, मेरा छोटा भाई अपने ससुराल में फंसा पड़ा है, क्या कोई प्रबंध हो सकता है, मुझे यहाँ अकेले घर का सारा काम करना पड़ रहा है। और इस पर सोनू का जवाब देखिए, क्यों ना आपको भी आपके भाई के पास भेज दें, अकेलापन भी दूर हो जाएगा, साथ में मिलकर काम करने का मजा भी आएगा। एक और मजेदार ट्वीट सुनिए, सोनू भाई मैं फंसी हुई हूँ, समंदर के किनारे हूँ, अब क्या करूँ, मुझे उस दूसरे किनारे भेज दोगे क्या। इस पे सोनू का जवाब देखिए, थोड़ा रुको, पहले अपने प्रवासी भाइयों को घर छोड़ाता हूँ, तब तक थोड़ा तैर के टाइम पास कर लो। एक ट्वीट था, आई एम स्टेइंग विद माय हस्बैंड फ्रॉम जनता कर्फ्यू टू लॉकडाउन 4, कैन यू इधर सेंड हिम और सेंड मी टू माय मदर्स हाउस, एस आई कांट स्टे विद हिम एनी मोर। और इस पे बड़ा ही मजेदार जवाब देखिए सोनू का, आई हैव अ बेटर प्लान, लेट मी सेंड बोथ ऑफ यू टू गोवा, क्या ख्याल है आपका। एक भाई साहब लिखते हैं, सर जी हम लोग 4 लोग हैं, खाड़े में फंसे हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, मदद कीजिए। सोनू ने कहा, चल मेरे भाई, तू तो कल घर का खाना खाएगा, सामान बांध। और इसी तरह एक वाकया हुआ था जब सोनू ने एक शख्स की उनकी मदद की थी, उसने अपने बच्चे का नाम सोनू सूद रख दिया। तब सोनू ने कहा, यह मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। ये तो बात हो गई उनके ट्वीट्स और मैसेजेस की, आपने उनके रिप्लाई भी देखे। अब जानते हैं थोड़ा सोनू सूद की असल जिंदगी के बारे में।
बारे में। सोनू सूद बॉलीवुड के दमदार विलन्स में से एक हैं, जिनका जन्म पंजाब में 1973 को हुआ। सोनू सूद फिल्मों में विलन का रोल भले ही करते हो, पर रियल लाइफ में मजदूरों के हीरो या कहें भगवान बन चुके हैं। इस वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के काल में देश के अलग अलग राज्यों से पलायन कर रहे मजदूरों की व्यक्तिगत तौर पर उनकी मदद कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए मसीहा बने सोनू सूद इन दोनों सुर्खियों में छाए हुए हैं, पर वह उनकी मदद कैसे कर पा रहे हैं ये जानते हैं। जब एक इंटरव्यू में पूछा गया इतनी तादाद में मजदूरों को घर पहुंचाना और खाने रहने की व्यवस्था करने के लिए वे आर्थिक संसाधन कैसे जुटा पा रहे हैं, तब उन्होंने जवाब में अपने दोस्तों और सहभागियों का जिक्र करते हुए कहा, एक बार मैं और मेरी बचपन की दोस्त ने एक परिवार को घर पहुंचाया। फिर मैंने सोचा कि और भी लोगों की मदद कर सकता हूं, और फिर बसों का इंतजाम किया और लोगों को जाना शुरू हो गया। शुरुआत में ये चुनौतीपूर्ण था। हम करीब 15-16 हजार लोगों से मिल चुके हैं और करीब 40-45 हजार लोगों की लिस्ट है भी हमारे पास। और जब आप पहला कदम उठाते हैं तो और भी लोग जुड़ने लगते हैं। ऐसे ही मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ जुड़े और किसी ने आधी बस की जिम्मेदारी उठाई, किसी ने खाने की व्यवस्था कर दी, और इस तरह लोग हमसे जुड़ते गए। कितना खर्च होता है और क्या क्या किया सोनू सूद ने। सोनू सूद गरीबों और मजदूरों के लिए ऐसे ही मसीहा नहीं बन गए। उनको घर तक पहुंचाने से लेकर उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी 6 मंजिला होटल तक को मेडिकल स्टाफ के लिए खुलवा दिया। जब उनसे बात की गई कि एक बस को भेजने में कितना खर्च आता है, तब उनका जवाब था इसमें लगभग 1.8 लाख से 2 लाख रुपए तक का खर्च आता है, और यह इस पर भी निर्भर करता है कि प्रवासी को कहाँ जाना है। और सब इतना ही नहीं, सोनू सूद ने अपने पिता शक्ति सागर सूद के नाम से शक्ति अन्नदानम नाम की एक मुहिम भी चला रखी है, जिसके तहत 45,000 लोगों को खाना दिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने 1,25,000 लोगों को खाना मुहैया कराने का ऐलान भी किया था, जिसमें 25,000 माइग्रेंट वर्कर्स भी शामिल थे। साथ ही रमजान के पाक महीने में भिवंडी में फंसे लोगों के लिए उनसे कुछ ही दूर किचन का इंतजाम करवाया था, जहां पर खाना बनकर डायरेक्ट रोजा रखने वालों तक पहुंचाया जा रहा था। और इसी तरह सोनू सूद ने ना जाने कितने हजारों या कहें लाखों लोगों की मदद की है और भगवान या मसीहा की उपाधि भी पाली। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।